तीसरा सैमुअल उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से। और इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादम भेजे ताकि उनकी मार्फत उसके बारे में उसे तसल्ली दे। चनांचे दाऊद के खादम बनी अमून की सरजमीन में आए और बनी अमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा कि तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की तज़ीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादम तेरे पास इसलिए भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर वो इसको गारत करें? तब हनून ने दाऊद के खादमों को पकड़कर उनकी आधी दाढ़ी मंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सरीन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरू में रहो, इसके बाद चले जाना। और जब बनी अमून ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए तो बनी अमून ने लोग भेजे और बैत रहूब के अरामियों और जुबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मक्का के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तूब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमून निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी और जुबा और रहूब के अरामी और तूब और मक्का के लोग मैदान में अलग थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंदी है तो उसने बनी इसराइल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबल उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के हाथ सौंप दिया। और उसने बनी अमून के मुकाबल सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तू मेरी कुम्मत करना, और अगर बनी अमून तुझ पर गालिब होने लगे तो मैं आकर तेरी कुम्मत करूँगा। सो खूब हौसला रख और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। बस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अमून ने देखा कि अरामी भाग गए तो वो भी अबीशेक के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बनी अमून के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इसराइल से शिकस्त खाई तो वो सब जमा हुए और बदर अर्स ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाई फरात के पार थे ले आया। और वो जलाम में आए और बदर उजर की फौज का सिपा सलार सुबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली सो उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया। और अरामियों ने दाऊद के मुकाबल सफ अराई की और उससे लड़े और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे। और दाऊद ने अरामियों के साथ 100 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फौज के सरदार सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो बदर अजर के खादम थे देखा कि इसराइलियों से हार गए तो उन्होंने इसराइलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अमून की फिर कुम्मत करने से डरे। आमीन।